लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसपे हम करेंटली कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ओसीएम में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया पढ़ना। चैप्टर 8 मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज है। ये मैं रिपीटेडली इसलिए बता रही हूँ कि ध्यान से पूरे वीडियोस देखिएगा इन चैप्टर्स के। तो हम चैप्टर मार्केटिंग में क्या क्या कवर कर चुके हैं टिल डेट? कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग पढ़ चुके हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, इसके 2 पार्ट में वीडियो मैंने डाले। इसके बाद मैंने ये वाला पढ़ा चुकी हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू फर्म। आज हम पढ़ने वाले 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स? जब हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसमें 4 की चीजें हैं, की वर्ड्स बोलो या की कंसेप्ट बोलो जो हमको समझने हैं। और जब मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो उसमें 3 चीजें जिस पे ध्यान, वैसे तो बहुत कुछ है जिस पे हमको ध्यान देना होता है, बट एक समराइज्ड फॉर्म में ब्रीफ इन में आपको दिया हुआ है कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हो तो वो 2 चीजों का मिक्स है। प्रोडक्ट की भी मार्केटिंग होती है, सर्विसेज की भी। तो जब आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो उसमें 4 चीजें दी हुई है, सर्विसेज की मार्केटिंग कर रहे हो उसमें 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको ध्यान देनी है। तो आज हम ये टॉपिक पढ़ते, सिंपल सा टॉपिक है, मैंने फिर से बात रिपीट कर रही हूँ। आप अगर वीडियोस देख रहे हैं तो स्टार्टिंग से देखिए, पहले कंसेप्ट देखिए, फंक्शंस देखिए, क्योंकि चीजें इंटरलिंक्ड है। ये चैप्टर के 2 चीजें बेस है जिसपे बाकी कंसेप्ट बेस्ड है। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, ये इस पे बेस्ड है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, इससे रिलेटेड इसमें चीजें बहुत सारी आएगी जो आपको लगेगा मैम ये तो कंसेप्ट में आपने समझा दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कैसे क्वेश्चन आता है? या तो पूरा आएगा एक्सप्लेन इन डिटेल 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स, या अगर पूरा आएगा तो टोटल लॉन्ग आंसर में आएगा 10 मार्क्स के लिए। बट अगर उसको 5 मार्क में ये क्वेश्चन पूछना है तो वो 4 P's यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट, इनमें से कोई एक पार्ट पूछेगा 5 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि वो प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है या सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स पूछ रहा है। ठीक है, वैसे जनरली लॉन्ग आंसर में भी आता है, बट कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो चलिए ऑफिशियली हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। तो अब पहला ये पढ़ते हैं 4 P's ऑफ प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स। उसमें प्रोडक्ट आएगा, प्राइस आएगा, प्लेस आएगा, प्रमोशन आएगा। एक एक करके देखते हैं, इजी सा कंसेप्ट है। प्रोडक्ट मतलब जैसे यहाँ पढ़ा था हमने कमोडिटी कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट मतलब क्या? कमोडिटी। प्रोडक्ट मतलब एन आर्टिकल, गुड्स, कमोडिटी और सर्विस दैट इज मैन्युफैक्चर्ड एंड ऑफर्ड टू कंज्यूमर। मैं आपको जितने कंसेप्ट्स पढ़ाऊंगी सब में पहली लाइन बाय हार्ट लर्न करिएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, या आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, डाइजेस्ट ले लीजिए, उसमें भी जो पहली लाइन है एक्चुअल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट लाइन वही दिखनी चाहिए, उसी को आपको एक्सप्लेन करना है। नीचे आप भले अपने मन से बना के लिखिए, बट सबकी पहली लाइन इनका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जैसे मैंने अभी पढ़ा है। प्रोडक्ट मतलब एन आर्टिकल, गुड्स, कमोडिटी और सर्विस। तो प्रोडक्ट क्या हो सकता है? कोई आर्टिकल, गुड्स, प्रोडक्ट का कमोडिटी और सर्विस दैट इज मैन्युफैक्चर एंड ऑफर्ड टू कंज्यूमर या कस्टमर। तो प्रोडक्ट का मतलब कुछ भी गुड्स, कमोडिटी आप जो कस्टमर्स को दे रहे हो। For sell is product. It has the capacity to satisfy desire or need of consumer. प्रोडक्ट मतलब वो चीज जो कंज्यूमर की डिजायर और नीड को फुलफिल करता है, क्योंकि मार्केट में वही प्रोडक्ट बिकता है जो कंज्यूमर की डिजायर या नीड्स या बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करता है। द प्रोडक्ट में भी आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। अकाउंट्स की भाषा में, अकाउंट्स वाले बच्चों पता ही होगा आप लोगों को, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इनटेंजिबल। इसका मतलब क्या बेटा? प्रोडक्ट ये बुक भी है, ये बुक को छू के देख सकते हो, तो ये टेंजिबल। प्रोडक्ट ये सर्विसेज भी है, ये टीचिंग सर्विस जो मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये मेरी टीचिंग सर्विस है, बट आप इसको टच करके देख सकते हैं कि नहीं? मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, बट जो मैं सर्विस दे रही हूँ टीचिंग की, वो टीचिंग सर्विसेज इनटेंजिबल। जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल इज प्रोडक्ट, मैं उसको टच करके देख सकती हूँ, बट मोबाइल में जो इंटरनेट सर्विस है, जो कॉलिंग की सर्विस है, वो मैं यूज कर रही हूँ, बट वो सर्विस है, मैं क्या उस सर्विस को टच करके देख सकती हूँ? नहीं। तो प्रोडक्ट या तो टेंजिबल भी हो सकता है या तो इनटेंजिबल। आसान भाषा में जिसको फिजिकली टच करके दे सकते हो वो टेंजिबल प्रोडक्ट, जिसको नहीं टच करके देख सकते हो यानी सर्विसेज जो आप यूज करते हो वो क्या होगा? इंटेंजिबल प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज। द प्रोडक्ट क्रिएट्स इम्पैक्ट ऑन द माइंड। डेफिनेटली
जो भी बिजनेसमैन जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है कंज्यूमर कस्टमर के दिमाग पे। जैसे कल ही हम बात कर रहे थे, दिमाग में एक इम्पैक्ट क्रिएट है कि अगर मिठाइयाँ चाहिए तो हल्दीराम की चाहिए, अगर मुझे कपड़े लेने हैं ब्रांडेड कपड़े लेने तो मुझे पैंटालून से ही लेना है, अगर मुझे बच्चों के लिए कुछ लेना है तो मेरे दिमाग में फर्स्ट क्राई या हॉपस्कॉच ही आ रहा है। तो ये सब ब्रांड इमेज उन लोगों ने क्रिएट करके रखी है। द प्रोडक्ट क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ कस्टमर ऑन विच सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेसेस डिपेंड। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत आसान भाषा में नॉर्मल चीज दी है। आप कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका इम्पैक्ट कस्टमर पे क्या पड़ रहा है उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है कि फेल हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में मैंने आपको सिंपल समझाया। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? आर्टिकल, गुड्स, कमोडिटी और सर्विस जिसको भी आप बेच रहे हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे उसको प्रोडक्ट बोलोगे। प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, इंटेंजिबल भी हो सकता है। प्रोडक्ट एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है कस्टमर के दिमाग पे, उसी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। होप सो आपको समझा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, प्राइस। प्रोडक्ट तो समझ गया, अब प्रोडक्ट जब बेचोगे तो कोई प्राइस पे बेचोगे, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ते। प्राइस, द अमाउंट ऑफ मनी गिवन और रिक्वायर्ड टू बाय। प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का मतलब वो गुड्स खरीदने के लिए जो आप प्राइस दे रहे हो वो मनी यानी पैसा, या तो कोई चीज आपको खरीदनी है उसके लिए जो पैसा लगेगा दैट इज कॉल्ड प्राइस। जैसे ये मोबाइल मुझे खरीदना है, से एग्जाम्पल आईफोन का कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, नई सीरीज लॉन्च हो, वो पर्टिकुलर सपोज 2 लाख रुपए का आ रहा है या 3 लाख रुपए के आ रहा है, मैंने अभी लिया नहीं, मैंने पैसे दिया नहीं, बट अगर मुझे वो आईफोन का मोबाइल चाहिए तो मुझे 3 लाख रुपए देने हैं, तो वो क्या है? रिक्वायर्ड टू पे प्राइस। ये नोट सपोज मैंने 200 रुपए के खरीदे, तो जब मैंने नोट्स खरीदे जो 200 रुपए दिए वो इसका क्या हो गया? प्राइस। तो प्राइस दो होता है, जो पैसा आपने दिया या तो जो रिक्वायर्ड है, अगर आपको चीज चाहिए तो पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी गिवन, या तो आपने दे दिया, रिक्वायर्ड टू बाय अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्राइस। इट इज एसेंशियली द अमाउंट कस्टमर इज रेडी टू पे। अब प्राइस क्या होता है? जो सेलर ने डिसाइड कर दिया वो प्राइस होता है कि नहीं, मार्केट में आपका प्रोडक्ट कस्टमर कितने पे खरीदने को रेडी है वो प्राइस डिसाइड होता है। क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते आ चुके हैं, कस्टमर या कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो आप अपने प्रोडक्ट का मनचाहा प्राइस रखोगे तो मार्केट चलता ही कस्टमर के हिसाब से। तो कस्टमर कंज्यूमर्स के साथ बार्गेनिंग होती है, जो प्राइजेस डिसाइड होते हैं उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कस्टमर जितना देने को रेडी है वही आपका प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होगा। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट शुड नाइदर बी टू हाई विच अफेक्ट द डिमांड एडवर्सली नॉर टू लो। ये उस दिन भी मैंने आपको पढ़ाया था कंसेप्ट में, आपके प्रोडक्ट का प्राइस ना तो ज़्यादा हाई होना चाहिए कि लोग महंगा समझ के खरीदे नहीं, ना तो ज़्यादा लो होना चाहिए कि लोग चीप समझ के ना खरीदे। ठीक है, तो प्राइस में मैंने आपको समझाया, प्राइस का मतलब होता है एनी अमाउंट मनी आप जो दे रहे हैं या रिक्वायर्ड टू पे, जो आपको देना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए। प्राइस इसेंशियली वो अमाउंट होता है जो कस्टमर रेडी टू पे है। आपके प्रोडक्ट का प्राइस नाइदर टू हाई नाइदर टू लो होना चाहिए, ना एकदम ज़्यादा कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाए, ना एकदम लो कि चीप क्वालिटी का समझ के लोग ले लो। दो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिए, प्रोडक्ट एंड प्राइस। होप सो आपको समझा। अब प्लेस कंसेप्ट, ये प्लेस कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में भी आपको समझाया था। प्लेस, द डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लेस। प्लेस मतलब वो जगह जहां आप प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के दोगे। आप बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी पैकेजिंग लेबलिंग कर रहे हो, बहुत रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो, बट आपके प्रोडक्ट के लिए वैसा अवेलेबल मार्केट ही नहीं है कि जहां कस्टमर आए और आके आपका प्रोडक्ट खरीदे, तो प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। तो प्लेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की वो जगह डिसाइड होना चाहिए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है और लोग आके खरीद रहे हैं। Place is the element of marketing mix that ensure that right product is distributed and made conveniently available। तो place एक ऐसी जगह है जहाँ पे right product available रहेगा और आपका कस्टमर conveniently आके खरीदेगा। जैसे कि आपकी गुड्स है, आप बिजनेसमैन एज ए बिजनेसमैन गुड्स बेच रहे, बेसिक नेसेसिटी, तो राइट प्लेस इज किराने की दुकान, बेकरी प्रोडक्ट। जैसे मुझे दूध चाहिए तो दूध में बेकरी में जाके दूध, हमारे दिमाग में एक पिक्चर होता है ना कि अगर मुझे दूध खरीदना है तो किराने की दुकान या बेकरी शॉप पे मुझे मिलेगा। तो बेकरी शॉप या किराने की शॉप पे आपको वो मिल्क अवेलेबल कराना पड़ेगा अगर आप मिल्क मैन्युफैक्चरर हो। एनीथिंग, आप जो भी चीज़ बेच रहे हो, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया। अगर आप कपड़े ज्वेलरी बेच रहे हो तो आपकी दुकान मार्केट प्लेस में या आपके आउटलेट्स मार्केट प्लेस में होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर जाके वो चीज़ खरीदे।
तो प्लेस का वो मतलब दस बिजनेस एंटरप्राइज आर रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप अच्छा प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी अच्छा होना चाहिए। आपकी फैक्ट्री, आपके गोडाउन से समय समय पर आउटलेट्स पे, बिजनेस प्रेमाइसेस पे आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना चाहिए जहाँ जाके कस्टमर खरीद सके। इजीली अप्रोचेबल टू द कस्टमर, तो हमेशा ध्यान रखिए बायर को राइट प्लेस पे, राइट लोकेशन पे, राइट टाइम पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। तो प्लेस पे मैंने क्या समझाया, सिंपल है। प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। प्लेस मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है, जहाँ पे कस्टमर जाके खरीद सकता है, वो फिजिकल या तो ऑनलाइन। आपकी प्लेस ऐसी होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर कन्वीनियंटली जाके प्रोडक्ट खरीद सके। आपका प्रोडक्ट राइट प्लेस पे, राइट प्राइस पे, राइट टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हैं, जैसे मैं इसमें हमेशा एग्जांपल देती हूँ रेनकोट का। बहुत अच्छे रेनकोट मैन्युफैक्चर करें, बहुत रीजनेबल प्राइस पे करें, बट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा है मेरा कि मार्केट में रेनकोट कब पहुंचे, ठंडी में। तो बारिश तो निकल गई, ठंडी में बहुत अच्छे रेनकोट, बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छे वैरायटी के, बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं, बट ठंडियों में लोगों को रेनकोट चाहिए ही नहीं, तो आप फेल हो गए। आपने राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचाया, तो आपका प्रोडक्ट नहीं चलेगा। आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्लेस ऐसी रखनी पड़ेगी कि जहाँ जब जरूरत है आपका प्रोडक्ट वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, तो 3 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस। अब लास्ट प्रमोशन, ये पूरा चैप्टर ही है मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, जो मैंने आपको इसमें भी समझा चुकी हूँ प्रमोशनल चैनल में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इसलिए बोल रही हूँ, अगर आप मेरे आगे के वीडियोस देख रहे हैं तो पहले ये 2 वीडियोस आप देख के आइए, आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। प्रमोशन इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग बिकॉज इट मेक कस्टमर अवेयर। प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट। आप अपने प्रोडक्ट की जो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जिससे कस्टमर, कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता चल रहा है। क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल्स। प्रमोशन रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। प्रमोशन मतलब जैसे वैसे ये चैप्टर पढ़ने के पहले हमको मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टीजमेंट समझता था कि एडवर्टीजमेंट मतलब मार्केटिंग, बट ये चैप्टर समझने के बाद हमको अभी हम एंड पे ऑलमोस्ट चैप्टर के, तो मार्केटिंग बहुत बड़ी टर्म है जिसमें एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, मार्केटिंग रिसर्च, ये सब कुछ मार्केटिंग है। इस चैप्टर के पहले हमको मार्केटिंग का मतलब सिर्फ एडवर्टीजमेंट समझता था, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद हमको समझता है कि मार्केटिंग बहुत ब्रॉड टर्म है। ठीक है, प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन में क्या क्या चीज़ें आएगी, कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट टूल्स, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, सेल्स का प्रमोशन करना, डायरेक्ट मार्केटिंग करना, पर्सनल सेलिंग यानी घर पे आके जो न्यूज़पेपर, टूथपेस्ट, ये सब चीज़ों की पर्सनल एडवर्टीज